नहीं रही, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं और ये फोन ऐसा आ गया ना कि इसने प्रेम कम कर दिया। लेकिन पुराने समय में भैया आ जाए, माई कैसे, और भतीजा आ जाए तो पूछो मत। भाई भतीजा आया तो कुबा जी की पत्नी बड़ी खुश हुई, अरे चकाचक माल, काली रोटी धोली दाल, बढ़िया खीर और पुआ। उस जमाने में खीर पुआ पूछो मत, अपने आप में हाँ बढ़िया अद्भुत रसोई थी। अब इधर खीर पुआ बन करके तैयार हुए, उधर संयोग देखो आप, अयोध्या से 2-5 बाबा जी महाराज पधारो, और संतों को देख करके और कुबा जी की पत्नी चल गई। ये कहां से संडे आ गए, मैंने तो थोड़ा ही माल बनाया और मन से बनाया। कुबा जी ने कहा सुनो भाग्यवान, भगवान की कृपा हुई है, अयोध्या से 2-5 संत पधारे, इसलिए प्रसाद और बढ़ा लेना, और पुआ बढ़ा लो, खीर बना लो, चकाचक होने दो। कभी वैसे भी नहीं, लेकिन देखो श्रद्धा नहीं, कहां से आ धमके। मैं तो करते करते परेशान हो गई, कब तक इनको बना बना करके जिमाऊंगी। सो सुनो, भाई भतीजा के लिए तो खीर पुआ और बाबा जी के लिए वही सूखे टिक्का, अजीब लगे। अब मारवाड़ की स्थिति हमने ज्यादा नहीं देखा, लेकिन ऐसा कहते हैं पानी की कमी है ना। सो बर्तन उठाया और अब पानी लेने के लिए गई, 1 घंटा तो पानी लाने में लगी जाएगा, दूर जाना और गहरे कुएं से खींच के लाना। कुबा जी ने सोचा अच्छा हुआ है ना, करकसा देवी गई, अब जल्दी कर लो खेल। भगवान को भोग लगाया और महात्माओं से कहा महाराज ठाकुर जी की इच्छा है, आप तो प्रसाद जी है ना। अब महात्माओं को क्या पता है रामलीला का, है ना। ठीक है, अब मालिक कह रहे हैं मंदिर के, तो संत बैठ गए। अब जयकारा हुआ और खीर पुआ, इधर तो संत खीर पुआ जीम रहे हैं और उधर देवी जी पानी लेके आ गए। अब इतनी मेहनत करके बनाई है और बाबा जी जीम रहे हैं, कैसे बर्दाश्त करें। अरे महाराज आते ही गालियां बकना शुरू, मारवाड़ी भाषा। अभी तो अयोध्या के बाबा जी पूरी भाषा इनको भी समझ में नहीं है। हाँ? महात्माओं ने कहा कुबा जी ये आपकी पत्नी हल्ला काहे को मचा रही है। कुबा जी ने कहा महाराज ये कह रही है कि ये कैसे महात्मा है, राम नाम की गर्जना तो कर ही नहीं रहे और चुपचाप ही जीव रहे। अब महात्माओं ने सोचा गर्जना करो, तो आप देखते ही कुंभों में संत हमारे खूब गर्जनों से, अब उधर से गाली दे रही है और इधर से महात्मा लोग से ताराम। अब आग में घी का काम तो होगा ना। अरे जल भुन गई है ना, और महाराज इतनी जल भुन गई, इतनी जल भुन गई कि भाई भतीजा को साथ में लेके चली गई। कुबा जी ने कहा अच्छा हुआ जाओ, और सुनो गई तो 2-4 दिन के लिए नहीं गई, परमानेंट चली गई, और परमानेंट नहीं किसी दूसरे के यहाँ बैठ गए। कुबा जी ने कहा अच्छा हुआ बंदा खत्म। हाँ, लेकिन भूखे मरने लगी, सो दूसरे पति को लेके फिर आश्रम में आ गई। अब नाक रगड़ रही है। कुबा जी ने कहा अब जगह नहीं है, लेकिन भूखे मर रहे हो, इसलिए झाड़ू बारू बर्तन चौका लग जाओ बाबा जी के सेवा में, सेवा करो और भोजन पाओ। 2-4-6 महीने अकाल में रखा कुबा जी ने उनको, और अब कहा अब जाओ छुट्टी, और ले जाओ आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, चावल, अब दर्शन दोबारा मत दे। तो देखो कहाँ उच्च कोटि के संत कुबा जी, जिनका आज भी हमारे संतों में, हमारे देश में नाम है, और कहा उनकी पत्नी। हाँ? एक महापुरुष अपनी पत्नी को सुधारने, पति अगर भगवान का भक्त है और पत्नी दुष्टा है तो देखो देवताओं ये सुधर भी सकती है और नहीं भी सुधर सकती है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैया एक बात सुन लो, पति कितना भी नास्तिक हो, आप यदि भगवान की भक्ता है तो ये व्यासपीठ से गारंटी है एक न एक दिन नास्तिक पति को भी आस्तिक बनना पड़ेगा। पत्नी के अच्छे संस्कार पति में भी जाते हैं, और आप उदाहरण देख सकते हो बाबा तुलसीदास जी। अच्छा तुलसीदास जी का नाम तो आप सब जानते हो ना। तुलसीदास जी वाल्मीकि के ही अवतार है, ये अंदर की बात है, ठीक है, वो वाल्मीकि के अवतार है।
लेकिन तुलसीदास जी जो इतने महान संत बने वो किसकी देन है? पत्नी रत्नावली की देन है ना। अरे भाई तुलसीदास जी का गोना हुआ, अब चित्तौड़ में बैठे और चित्तौड़ को विधर्मियों ने बहुत कष्ट पहुंचाया। हाँ, जोहर तक यहाँ पर हो। तो आप कल्पना कर सकते हो कि उस काल में हमारे ऊपर विदेशियों का शासन था, हमारी चोटी, हमारी बेटी और हमारी रोटी भी सुरक्षित नहीं थी। इसलिए अपने समाज में एक कुप्रथा का जन्म हुआ, वो था बाल विवाह। भाई जल्दी बेटी को पराई कर दो क्योंकि कोई घटना नहीं घट जाए, कोई अनहोनी नहीं हो जाए, परिवार पे कलंक लग जाएगा। सो बाल विवाह है ना। पुराने समय में जल्दी सगाई, छोटे छोटे में ही सगाई हो जाती है जी, और जल्दी ही विवाह कर देते। लेकिन देखो विवाह ही करते थे, गोना नहीं करते। जब बेटी बड़ी हो जाती, समझदार हो जाती ना, तब गोना होता था। तो तुलसीदास जी का भी, आप कभी चित्रकूट और राजापुर जाओगे ना तो ये बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी, है ना। बाल्यकाल में ही तुलसीदास जी का विवाह हो गया। अब माता पिता भी नहीं रहे, हाँ, संतों में रह करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अब गोना हुआ, पत्नी आई, 2, 5, 10 दिन तक तुलसीदास जी और रत्नावली आनंद पूर्वक जो है साथ साथ रहे। अब देखो जी, नियम है गोने के बाद भाई लेने के लिए आए तो परंपराएं तो होंगी। भाई के साथ रत्नावली अपने मायके में चली गई। तुलसीदास जी से पत्नी के बिना नहीं रहा गया, और ये भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे ससुराल चले गए। अच्छा आप बताओ कोई बुरा हुआ क्या? आज का तो बुरा मत मानना, समय ही ऐसा है। विवाह होता है ना तो पत्नी अपने पल्लू से बांध के पति को मायके में ले जाती है, सारे मोहल्ले में डोलाती है, देखो जी ये मेरे पति है। हाँ, और बुरा मत मानना, कुछ तो देवताओं की भी मजबूरी है, इन बेचारों को भी आगे पीछे डोलना पड़ता है। ये जितने आगे पीछे डोलते हैं ना उतनी देवियां प्रसन्न रहती है, और अगर ये आगे पीछे डोलना बंद कर दे तो देवियों का मुंह टेढ़ा हो जाता है। काहे को शादी की? मुझसे तो आप जैसे 50 तैयार थे शादी करने के लिए, मैंने तो चला के ही शादी की आपसे, जैसा कहूंगी करना पड़े। हाँ भाई, तुलसीदास जी का विवाह हो चुका है, गोना भी हो चुका है, और पत्नी से उनका प्रेम है, कोई बुरी बात थोड़ी। पति का पत्नी से और पत्नी का पति से प्रेम होना ही चाहिए। वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे है ना ससुराल चले गए, कोई बुरा थोड़ी हुआ। आजकल के जैसी कोई देवी होती ना तो बहुत खुश होती, और आज तो देवियां खुश होती, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन रत्नावली ने कैसी फटकार लगाई। शायद आज की कोई पत्नी ऐसी बात, कड़वी बात नहीं कहे। महाराज धिक्कार है आपको, अभी तो मैं आकर के ही पहुंची हूं और मेरे पीछे पीछे आप भी आ गए। अरे अस्ति चर्म की देह मम तामे ऐसी प्रीति, और ऐसी जो रघुनाथ संग होत न तो भवभीति। अरे महाराज धिक्कार है, हड्डी मांस और खून के विकार इस शरीर में आपका इतना प्रेम है, 2-4 दिन भी मेरे बिना नहीं रह पाए और मेरे पीछे पीछे आ गए। इस शरीर में आपका जितना प्रेम है, इतना प्रेम यदि रघुनाथ जी से हो जाए तो ये जन्म और मरण का झंझट ही है। और देखो यही बात तुलसीदास जी को लगी, और संत बने, कितने अच्छे महात्मा बने आप जानते हैं। एक बात और कहते, ऐसा नहीं कि रत्नावली ने फटकारा और बाबा बनाया और बीच में समाचार नहीं लिया, नहीं, बीच बीच में भी संभालती रही। प्रसंग से बात अलग हो जाएगी, लेकिन याद आ गई तो कह दे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी सत्संग करने के लिए गए तुलसीदास जी की ससुराल। चित्रकूट बहुत अच्छा है,
जो क्षेत्र है, और हमें बाल्यकाल में 10 वर्ष तक वहाँ अध्ययन करने का, रहने का सौभाग्य मिला। वृंदावन तो पीछे जो है कुटिया बनाए, तो आज भी बड़ी सुंदर भूमि। अब संत गांव में ठहरे, सत्संग हुआ। अब माताएं देखो सत्संग में, यहाँ भी हमारी माताएं ज़्यादा आती, माताएं थे, रत्नावली भी आया करती थी। अब परिचय, अब कहाँ से आए हो? महात्मा जी ने कहा जी चित्रकूट से। एक ने कहा सुनो, ये हमारी सखी बेटी है ना रत्नावली, इसका पति भी बाबा जी है और वो भी चित्रकूट में ही रहता है। अरे आपके पति महात्मा है और चित्रकूट में रहते हैं? हाँ, नाम क्या है? सो नाम बताए तुलसीदास। महात्मा जी बड़े खुश हुए, अरे बाबा तुलसीदास, वो तो बहुत अच्छे संत हैं, और सुनो हमारे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, हम साथ साथ ही रहते हैं, खूब कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं, खूब मंदाकिनी में स्नान करते हैं। अब रत्नावली को लगा कि ये उनके मित्र हैं, अब और भी ज्यादा प्रेम हो गया, भाई उनके मित्र हैं। अब सत्संग के बाद जब जाने लगे ना, तो रत्नावली ने एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके चुपचाप बंद किया और महात्मा जी को दे दिया। सुनो, जब वो मिले ना तो दे देना। देखो जी, पुराना युग अलग युग था जी, एक दूसरे पर विश्वास किया जाता। अब महात्मा जी ने भी सोचा वो मेरे मित्र है और उनकी पत्नी है, तो धीरे से पत्र को छुपा के रख लिया। अब गांव से विदा होकर के चित्रकूट, और ऐसा संयोग बना कि तुलसीदास जी वहीं थे। अब दोनों संत मिले, प्रेम से बातें हुई, जी आपकी ससुराल में गए और बड़ा आनंद रहा। सुनो, रत्नावली सत्संग में रोज आया करती थी। अब तुलसीदास जी क्या कहे, अच्छी बात है, और उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा। देखो धीरे से पत्र को निकाला और तुलसीदास जी के हाथ। तुलसीदास जी ने एकांत में गए और पत्र को खोला। देखो रत्नावली ने कितनी बढ़िया बात लिखी। हमारी माताएं बैठी, अच्छा सुनो, आज पति पत्नी में झगड़ा हो और पति महाराज रूस के भाग जाए और बाबा जी हो जाए, और आप पति के लिए पत्र लिखो तो क्या लिखोगी? ये लिखोगी ना, अब देखो जी जो लड़ाई होना थी हो गई, मेरी ओर देखो, मैं जवानी में किसके सहारे से रहूंगी, है ना, पति पत्नी है, झगड़ा होता रहता है, आप वापस लौट करके आ जाओ, यही लिखती है। लेकिन रत्नावली ने कितनी बढ़िया बात रखी, कटकी खीनी कामनी और रही पलंग पर सोए, तो मोही कटे को डर नहीं और अनंत कटे जने को। सुनो जी, भरी जवानी में मुझे छोड़ करके आप भाग गए और महात्मा जी बाबा जी बन गए। भरी जवानी में मुझे छोड़ करके आप भाग गए और महात्मा बन गए, लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वासन दे रही हूं कि मेरी चिंता मत करना। मैं तो अपनी सखी सहेलियों में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने भाई बंधुओं में रह करके अपनी जवानी को काट लूंगी, अपने जीवन को बिता लूंगी। लेकिन आप बाबा जी बने हो ना, तो बाबा जी बन के ही रहना। ये नहीं कि मुझे तो जवानी में छोड़ करके भाग गए, बाबा जी बन गए और दूसरी को गले में घाल लो। राम भजन के लिए गए हो तो राम भजन ही करना, संत बने हो तो संतों जैसा आचरण ही करना। तुलसीदास जी ने रत्नावली का पत्र जब पढ़ा, मन में आया, वैसे तो अब रत्नावली से मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन अब भी रत्नावली मेरी चिंता कर रही है कि मैं राम भजन के लिए आया हूं तो राम भजन ही करूं। देखो जी, शिक्षा की बात, मेरे कल्याण की बात रत्नावली ने इस पत्र में लिखी है, तो इसका उत्तर मुझे देना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी पत्र लिखा, महात्मा जी जाओ तब दे दे। अब 6 महीने बाद फिर उनका दौरा लगा, अब वो आए मंदिर में ठहरे, रत्नावली मिलने के लिए आई। सुनो, आपका पत्र उधर पहुंच गया और उनने भी आपके लिए पत्र भेजा। समान रत्नावली जी को पत्र, रत्नावली जी ने पत्र को खोला, पढ़ा, देखो कितनी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने उस पत्र में रखी थी। देवी चिंता मत करना,
मैं राम भजन के लिए निकला हूं तो ये जीवन राम भजन में ही लगा है। कटे एक रघुनाथ संग और लिया साधु का भेष, तो हम तो चाखा प्रेम रस और पत्नी के उपदेश। देवी तुम्हारी शिक्षा मुझे लगी, चिंता मत करो, मैं राम भजन में ही अपना समय बिताऊंगा। महात्मा बना हूं तो महात्मा इस भेष की मर्यादा का जो है पालन करूंगा। और वैसे भी अब मेरा रिश्ता रघुनाथ जी से जुड़ चुका है, इसलिए अब संसार से रिश्ता जुड़ने वाला। तो देखो जी, अपन चर्चा कर रहे हैं पति